बहुत प्राचीन समय की बात है जब धर्म की रक्षा के लिए आदिशक्ति ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया। परंतु एक बार ऐसा समय भी आया जब खुद देवताओं को भूल होने लगी कि शक्ति का स्रोत वास्तव में कौन है। स्वर्ग में देवता चिंतित थे। असुरों का एक नया राजा रक्तासुर दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। वह हर युद्ध जीतता और हर देवता को पराजित करता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मंत्रणा की, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। पृथ्वी माता व्याकुल होकर कहती हैं, हे देवगण, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब शक्ति स्वरूपा प्रकट होती हैं। परंतु क्या तुम सबने उसे भुला दिया? देवताओं को याद आता है आदिशक्ति ही समस्त शक्तियों की जननी है। लेकिन वे कहाँ हैं? तीनों देवों ने मिलकर ध्यान किया और उसी ध्यान से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसमें से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, महाशक्ति दुर्गा। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उनका चेहरा तेज से दीप्त था और उनका वाहन शेर गर्जना कर रहा था। महाशक्ति रक्तासुर से युद्ध करने पहुंची। रक्तासुर की विशेषता यह थी कि उसके गिरते रक्त से 10 और असुर जन्म लेते थे। देवी ने तब काली रूप धारण किया और हर बूंद को पीकर उसे नष्ट किया। युद्ध कई दिन चला और अंततः आदिशक्ति ने उसे समाप्त कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने देवी से पूछा, हे माता, आपने कब हमारी प्रार्थना सुनी? देवी मुस्कुराई और बोली, जब तुमने अहंकार त्याग कर मेरी भक्ति की, उसी क्षण मैं प्रकट हुई। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। सीख, आदिशक्ति केवल बाहरी देवी नहीं, हमारे भीतर की शक्ति, विश्वास और भक्ति भी है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो शक्ति अवश्य जागती है। अहंकार और भय को त्याग कर अगर हम सच्चाई से जुड़े तो असंभव भी संभव हो सकता है।